प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनी इसराइल में 3 आदमी थे। उनमें से एक आदमी कोढ़ का मरीज था। उसके पास एक आदमी ने आकर कहा कि आपको कोई परेशानी है? उसने कहा, मैं कौन सी परेशानी आपको बताऊं? एक तो मैं कोढ़ का मरीज हूं, जिसकी वजह से लोग मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। दूसरी, रिस्क की बड़ी तंगी है। उस आदमी ने कहा, अच्छा, अल्लाह ताला आपकी बीमारी को भी दूर कर दे और आपके रिस्क में भी बरकत अता फरमा दे। नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने उसकी बीमारी भी दूर कर दी और अल्लाह ताला ने उसे एक ऊँटनी अता फरमाई। उस ऊँटनी की नस्ल इतनी बढ़ी कि वो हजारों ऊँटों और ऊँटनियों के रेवड़ का मालिक बन गया, जिसकी वजह से वो बड़ा अमीर आदमी बन गया और रहने के लिए महल बना लिया। दूसरा आदमी गंजा था। वो आदमी उस गंजे के पास आया और पूछा कि क्या तुम्हारी कोई परेशानी है? उसने कहा, जनाब, मेरे सर पर तो बाल ही नहीं हैं। जिसके पास बैठूं वही मजाक करता है। जो कारोबार करता हूं ठीक नहीं चलता। उसने कहा, अच्छा, अल्लाह ताला तेरे सर पर खूबसूरत बाल अता करे और तेरे रिस्क में भी अल्लाह ताला बरकत दे। चुनाचे अल्लाह ताला ने उसे एक गाय अता की। उस गाय की नस्ल इतनी बढ़ी कि वो हजारों गाय के रेवड़ का मालिक बन गया। वो भी आलीशान महल में बड़े ठाट की जिंदगी गुजारने लगा। तीसरा आदमी आंखों से अंधा था। वो उस अंधे के पास गया और उससे पूछा, भाई, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? उसने कहा, जी, मैं तो दर बदर की ठोकरें खाता हूँ, लोगों के घरों से जाकर मांगता हूँ, हाथ फैलाता हूँ। मेरी भी कोई जिंदगी है? टुकड़े मांग मांग कर खाता हूँ, ये भी कोई जिंदगी है? मैं न अपनी माँ को देख सकता हूँ न अपने बाप को। इसके अलावा रिस्क की बड़ी तंगी है। उस आदमी ने उसकी बिनाई के लिए और रिस्क की फराखी के लिए दुआ कर दी। अल्लाह ताला ने उसे बिनाई भी दे दी और उसको एक बकरी दे दी। उस बकरी का रेवड़ इतना बढ़ा कि वो हजारों बकरियों का मालिक बन गया। इस तरह वो भी आलीशान मकान में इज्जत की जिंदगी गुजारने लग गया। कई सालों के बाद वो तीनों अपने वक्त के सेठ कहलाने लगे। काफी अरसा गुजरने के बाद वो आदमी पहले के पास आया। उसने कहा कि मैं मोहताज हूँ, अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आया हूँ। उसी अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है। आपके पास तो कुछ भी नहीं था। अब आज इतना कुछ आपके पास है, आप इसमें से उसी अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ दे दें। जब उसने सुना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तो उसका पारा चढ़ गया और कहने लगा, जलील कसम के लोग मांगने के लिए आ जाते हैं। खबरदार, ऐसी बात आइंदा मत करना। मैं अमीर, मेरा बाप अमीर, मेरा दादा भी अमीर आदमी था। हम तो खानदानी अमीर हैं। तुम कौन हो इस बात को करने वाले कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं जूते लगवाऊंगा। चुनाचे उसने कहा, अच्छा मियाँ, नाराज ना होना, तुम जैसे थे अल्लाह तुम्हें वैसा ही कर दे। वो जब ये कहकर चला गया तो उसके जानवरों में बीमारी हो गई और उसकी वजह से उसके सारे जानवर मरने लगे और कोढ़ की बीमारी दोबारा से लग गई। गोया वो जिस हाल में था उसी हाल में दोबारा लौट आया। उसके बाद वो दूसरे आदमी के पास गया और उससे कहा, मैं मोहताज हूँ, मैं उसी अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूँ जिसने आपको इतना सब कुछ दिया है। आपके पास तो कुछ भी नहीं था, आज इतना कुछ है। जब उसने ये बात सुनी तो वो भी बड़े गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम मुफ्तखोर हो, हमने कमा कर इतना पैसा बनाया है। मैंने फला सौदा किया तो इतनी बचत हुई और फला सौदा किया तो इतने कमाए। लोग मुझे बड़ा ताजिर कहते हैं। मेरी तो ये खून पसीने की कमाई है। ऐसे ही पेड़ों से तोड़कर नहीं लाया हूँ और ना ही चोरी का माल है। अब चला जा यहाँ से, वरना 2 थप्पड़ लगाऊंगा। जब उस अमीर आदमी ने खूब डांट डपट की तो उसने कहा, भाई, नाराज ना होना, तुम जैसे थे अल्लाह तुम्हें दोबारा वैसा ही कर दे। चुनाचे उसके सर के बाल भी गायब हो गए और अल्लाह ताला ने उसकी गायों में भी एक ऐसी बीमारी पैदा कर दी जिससे सब गायें मरने लगी। इस तरह जैसा पहले था वैसे ही बन गया। इसके बाद वो तीसरे के पास गया और कहा, भाई, मैं अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूँ, मोहताज हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं था। अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है। अब उसी अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ दे दो। जब उसने ये बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, भाई, तुमने बिल्कुल सच कहा। मैं तो अंधा था,
लोगों के लिए तो रात को अंधेरा होता है, लेकिन मेरे लिए तो दिन में भी अंधेरा हुआ करता था। मैं तो दर दर की ठोकरें खाता था, लोगों से मांग मांग कर जिंदगी गुजारता था। मेरे भी कोई हालात थे। कोई अल्लाह का बंदा आया, उसने मुझे दुआ दी, अल्लाह ताला ने मुझे बीनाई भी दे दी और इतना रिस्क और माल और दौलत भी दे दी। आज आप उस अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आए हैं तो इन दो पहाड़ियों के बीच हजारों बकरियां फिर रही हैं। जितनी चाहो तुम अल्लाह के नाम पर ले जाओ। जब उस आदमी ने ये बात की तो वो आदमी कहने लगा, मुबारक हो, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने मुझे तीनों बंदों की तरफ आजमाइश बनाकर भेजा था। दो तो औकात भूल गए, मगर तुमने अपने औकात को याद रखा। अल्लाह ताला तेरे माल में और ज्यादा बरकत अता फरमाए। चुनाचे कहते हैं कि वो आदमी बनी इसराइल का सबसे अमीर कबीर आदमी था। दोस्तों, इस दुनिया में हमें जो कुछ भी मिला है वो अल्लाह ताला की अता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हालात बिगड़ने के बाद सुधर जाते हैं, लेकिन उस वक्त बंदे को अपनी औकात और अपनी बुनियाद को याद रखना चाहिए। अगर वो अपनी बुनियाद को याद रखें तो अल्लाह ताला उसे और भी ज्यादा बरकत देता है। दोस्तों, इसी के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक जरूर कर दीजिए।